फेज में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और खासकर फेज 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। कंपैरिजन करेंगे जो पहले वाले फेजेस थे, फेज 7 था, फेज 5, जिन लोगों ने 9-9 लाख रुपए की भी फाइल खरीदी थी डीएचए फेज 9 प्रिज्म में कोविड के बाद, तो उसके बाद रेट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गए और ऑलमोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 10 के हवाले से और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीएचए की जो फाइल्स हैं उसके बारे में। और बहुत सारे लोगों की ये क्यूरी आती है कि फाइल्स में हम इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग जब अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि हम डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बजट के लिहाज से अक्सर मैं कहता हूँ कि आप फेज 10 की फाइल ले लें या आप डीएचए सिटी की फाइल ले लें या कोई और फाइल जो समझ में आ रही होती है कि उनके बजट में आ रही है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम फाइल में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊं जिसमें आपको गाइड किया जाए कि फाइल में इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होता है और क्यों फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होती है या ये लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइल्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और खासकर फेज 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि फेज 10 अगर आप देखें तो अभी एक कनाल की जो फाइल है वो 1 करोड़ 20 लाख से कुछ नीचे आई हुई है। और इसी तरह से जो 10 मरला है वो ऑलमोस्ट आपको कोई 66 तक 66 लाख में मिल जाता है और 5 मरला आपको ऑलमोस्ट 50-51 में मिल जाता है एफिडेविट फाइल। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि फाइल में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न करेंगे जो पहले वाले फेजेस थे, फेज 7 था, फेज 5, फेज 6 था और फेज 9 प्रिज्म। तो लेटेस्ट जो फेज है उसके हवाले से हम कंपैरिज़न इसमें करते हैं। तो फेज 9 प्रिज्म का अगर आप देखें, जब 2015 में बैलेटिंग हुई तो उस टाइम जो फाइल का रेट था वो ऑलमोस्ट कोई 50-51 लाख रुपीस था। और उससे पहले अगर आप देखें तो फाइल जो थी, बहुत सारे मेरे अपने ऐसे जानने वाले थे हमारे रिलेटिव जिन लोगों ने 9-9 लाख रुपए की भी फाइल खरीदी थी डीएचए फेज 9 प्रिज्म में। और उसके बाद फिर फाइल का रेट वक्तन फवक्तन ऊपर जाता गया और फिर जब बैलेट हुई तो 50-55 लाख रुपए से प्लॉट स्टार्ट हुए और वक्त के साथ साथ 2016 के अंदर ही ऑलमोस्ट करोड़ क्रॉस कर गया और 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक मैक्सिमम प्राइस चली गई। मिनिमम ऑलमोस्ट 80-85 लाख रुपीस तक चली गई। उसके बाद फिर 2-2.5 साल मार्केट काफी ज्यादा स्लो रही, बीच बीच में हल्के फुल्के जंप लगते रहे, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा स्लो रही, स्टेबल रही, ऊपर की तरफ नहीं गई। तो रेट ज्यादा नहीं बढ़े। फिर 2020 में जब मार्केट बेहतर हुई कोविड के बाद, तो उसके बाद रेट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गए और ऑलमोस्ट डबल की प्राइस पे हो गया। अब इसी तरह से हम अगर कंपैरिजन करते हैं फेज 10 का, तो फेज 10 की जो फाइल थी वो मैंने खुद काफ़ी हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको 42, 43, 45 की रेंज में लेकर दी। फिर जब मार्केट तेज हुई तो ऑलमोस्ट एकदम से डबल कर गई और लास्ट जो ट्रांजैक्शन हमने की थी वो 132 पे मैंने मैक्सिमम इसकी ट्रांजैक्शन की थी, जब 132 लाख पे इसका रेट गया था। उसके बाद फिर कुछ रेट डाउन हुआ और 1 करोड़ 5-6 लाख रुपए तक ये फाइल आई और फिर दोबारा से बेहतर हुआ तो 1 करोड़ 22 लाख रुपए तक, 1 करोड़ 21-22 लाख रुपए तक रेट गया था। अब थोड़ा सा फिर दोबारा से डाउन हुआ है। लेकिन इसमें जब भी आप फाइल खरीदते हैं किसी भी सोसाइटी की या खासकर डीएचए की अगर आप देखते हैं और अगर आप लेंगे फेज 10 के हवाले से, तो एक तो ये है कि आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपने थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। कम से कम आपने अपने माइंड में 3-4 साल या 5 साल अपना माइंड में क्राइटेरिया रखना है कि आपने कम से कम 3-4 साल इस फाइल को होल्ड करना है और लॉकर में रख के भूल जाना है कि मेरे पास कोई फाइल है और इसे सेल करने का नहीं सोचना। तो फिर आप देखते हैं कि आपकी अमाउंट मल्टीप्लाई करती है, सम टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर जाती है, सम टाइम 3 से मल्टीप्लाई कर जाती है। इसका एग्जांपल मैं इसी तरह से आपको देता हूँ कि जिन लोगों ने अब 42 में फाइल ली थी और उसके बाद 132 तक ये फाइल गई, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 300 टाइम उन्हें प्रॉफिट इसके ऊपर हुआ। तो इसी तरह से अगर अभी आप फाइल खरीदते हैं 120 के अंदर आपको फाइल मिलती है और 4-5 साल इसे अगर लेकर रखते हैं और बीच में अगर बैलेटिंग भी हो जाती है और आपका प्लॉट नंबर लगता है, तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर फेज 9 प्रिज्म का 55 लाख रुपए का प्लॉट और 5-6 साल बाद
वो 3 करोड़ रुपए तक जा सकता है, 2.5 करोड़ तक जा सकता है। 2 करोड़ में भी वैसे प्लॉट्स हैं तो डिफरेंट 180 से लेकर और 3 करोड़ तक की रेंज है। तो अगर फेज 9 प्रिज्म का इतने ऊपर रेट चला गया हुआ है तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर ये 120 का आप भी फाइल एक कनाल की खरीदेंगे तो आने वाले अगले 4-5 साल बाद अगर इसकी बैलेटिंग हो जाती है तो ये भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2.5-3 करोड़ के दरमियान आपका इजीली प्लॉट चला जाएगा। अगर बैलेटिंग नहीं भी होती तो आने वाले 4-5 साल के अंदर या 3-4 साल के अंदर इसकी मार्केट ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ प्लस ही होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमेशा साइकिल इसी तरह से चलता है कि 2-3 साल बाद एकदम से तेजी आती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर चली जाती है। फिर मार्केट जब स्लो होती है तो थोड़ा-सा मार्केट डाउन होगी, फिर स्टेबल होगी, फिर हल्का-हल्का ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से मार्केट चलती रहती है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और ख़ासकर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जब मार्केट प्राइस लो चल रही हो, मार्केट स्लो चल रही हो और जिस जगह में फाइल्स हों तो वहाँ पे बाइंग करते हैं और उस टाइम पे जब मार्केट स्लो होती है उस टाइम पे बाइंग करके एक तो आपकी बाइंग बहुत सेफ होती है, रीज़नेबल आपको मिलता है और उसके बाद जब आप वेट करते हैं 3-4 साल तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है। जब भी मार्केट अच्छी चलती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाती है। तो इसका डीएचए का जब भी आपने कंपैरिज़न करना होगा, फेज़ 10 का कंपैरिज़न करना होगा तो हमेशा अपने साथ आप कंपैरिज़न करें फेज़ 9 प्रिज़्म के हवाले से, क्योंकि जो लोकेशन फेज़ 9 प्रिज़्म की है, उससे अगली साइड पे ही लोकेशन फेज़ 10 की होगी और वही सारी एक्सेस जो 9 प्रिज़्म की हैं, वही एक्सेस 9 प्रिज़्म के थ्रू ही फेज़ 10 को भी मिलेंगी और फिर एक साइड पे फिरोजपुर रोड है, फेज़ 10 के एक साइड पे बेबियाँ रोड है और साथ फेज़ 9 प्रिज़्म पूरा इसके साथ अटैच होगा। तो और दूसरी साइड से फ्यूचर में आप देखेंगे कि फेज़ 7 के जो वाई ब्लॉक के आगे 5 मरला की कटिंग चल रही है, जो फाइल्स मार्केट में मौजूद हैं, मौज़ा करबाट और हेर की, तो ये भी ऑलमोस्ट ऑपोज़िट ही होंगी फेज़ 10 के बिल्कुल ऑपोज़िट। तो इस वजह से अगर आप का प्लान है 3-4 साल आप वेट कर सकते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको मशवरा दूँगा अगर आपका बजट 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ 10, 15, 20 लाख तक है, तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप लाज़मी फेज़ 10 की 1 कनाल की फाइल बाय करें और उसे 3-4 साल होल्ड करें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी अगर आपका 70 लाख रुपए का बजट है। फिर मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप 10 मरला की फाइल खरीदें, वो आपको अच्छा बेनिफिट देगी। इसी तरह अगर आप कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं, आपका बजट 2 करोड़ से 2 10-15 लाख रुपए का बजट है, तो फिर आपको कमर्शियल फाइल ईज़िली इसमें मिल जाएगी, तो आप कमर्शियल खरीदें। आप 9 प्रिज़्म का कमर्शियल देख सकते हैं कि 9 प्रिज़्म का जब कमर्शियल की फाइल्स थी तो रेट काफ़ी ज़्यादा कम होते थे। अभी अगर आप 8 मरला कमर्शियल वहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए का भी वहाँ पे प्लॉट है। ज़ोन 1 में 10 करोड़ से लेकर 22 करोड़ तक का रेट है। तो फेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर कमर्शियल के और रेज़िडेंशियल के रेट्स बढ़े हैं। इसी तरह से फ्यूचर में फेज़ 10 के भी रेट्स इसी तरह से ऊपर की तरफ जाएँगे। तो अगर आप 3-4 साल इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देगी। उम्मीद है आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से आपकी क्वेरी हो, कोई आपको कन्फ्यूज़न हो या आप कोई मशवरा लेना चाह रहे हो तो लाज़मी हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। 03214861 769 मेरा नंबर है। तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।